नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी छात्र चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा की जो तारीख है वो बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है और समय भी बहुत कम है। यह समय केवल प्रैक्टिस सेट का है, सॉल्व पेपर देखने का है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें 25 प्रैक्टिस सेट इस पुस्तक में दिए हुए हैं, 3 सॉल्व पेपर इसमें दिए हुए हैं और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसमें मिल जाएगी। सारा का सारा जो सिलेबस है वो इसमें कवर किया गया है, चाहे वो हिंदी हो, रीजनिंग हो, अंग्रेजी हो या गणित। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की सभी कॉपी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे प्रश्न दिए हुए हैं, सॉल्व पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, इसमें सारी चीजें दी हुई हैं और नीचे यहाँ पर ये विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा धैर्य के साथ में वीडियो देखिएगा, ज्यादा जल्दी करेंगे तो कुछ सूचनाएं वो छूट जाएंगी और फिर आप बाद में पूछते रहते हैं, फोन करते हैं, कभी कमेंट करते हैं, बहुत सारी चीजें, और जबकि वो सूचना मैं वीडियो में पहले दे देता हूं। जैसे मैं कल की बात बताऊं कि कल बहुत सारे विद्यार्थी फोन कर रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कल सुबह की वीडियो में, ये मेरा कल सुबह का ये एक वीडियो है जिसमें मैंने ये यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती और कई भर्तियों के बारे में जानकारी दी थी और इसी में मैंने ये भी बताया था, साफ साफ लिखा हुआ है 1 to 5, 6 to 8 दोनों परिणाम जारी हो सकते हैं। बीपीएससी टीआरई आज जारी हो सकता है, बीपीएससी टीआरई का परिणाम, इसको लेकर के मैंने 2 दिन पहले भी वीडियो बनाया था। तो ये जो सूचना है वो 100% सही निकली है और यहाँ पर ये डेट पड़ी है 15 नवंबर की और ये देखिए बीपीएससी रिजल्ट टुडे। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को एक ही वीडियो में बार बार वीडियो ना बनाना पड़े और आप लोग भी बार बार ना यूट्यूब की तरफ दौड़ें, एक ही वीडियो में सारी सूचनाएं आपको दे दी जाएं। सारी की सारी जो सूचनाएं होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, उल जलूल की सूचनाएं मैं रखता ही नहीं हूं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं शिक्षक भर्ती का तीसरे चरण में 38,900 अभ्यर्थी पास। एक बात और बता दूं कि बहुत सारे यूपी के छात्रों की बीपीएससी यानी बिहार में नौकरी लगी है। उत्तर प्रदेश में तो कोई शिक्षक भर्ती हो ही नहीं रही है पिछले 3-4-5 सालों में, लेकिन बिहार में जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं अच्छी आ रही हैं, बंपर आ रही हैं और उसमें यूपी के छात्रों को चयन हो रहा है। जबकि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि कई बार ऐसा कहा जाता रहा है कि पहले यूपी के छात्र बाहर जाते थे नौकरी के लिए और खासतौर से मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और अब बाहरी छात्र यहाँ पर आ रहे हैं। उल्टा है, यहाँ के छात्र नौकरी के लिए अब बिहार जा रहे हैं, केवीएस में जा रहे हैं या और अन्य राज्यों में जा रहे हैं, जबकि यूपी में तो शिक्षक भर्तियां हो ही नहीं रही हैं। तो लिखा है शिक्षक भर्ती में तीसरे चरण में 38,900 अभ्यर्थी पास और बहुत सारे जो छात्र हैं वो मैसेज कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक पंकज गुप्ता है, उनका भी चयन हो गया है। ये देखिए, इस वीडियो में नाम देख करके कैसा लगता होगा आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो सभी छात्री जितने भी छात्र हैं वो एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। अब यूपी लौटते हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर तो आंदोलन संघर्ष चल रहा है, वहां पर नियुक्ति पत्र की तैयारी है, रिजल्ट जारी हो रहे हैं, बम्पर भर्तियां भी आ रही हैं। लिखा यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी गई है। अब 22 दिसंबर को होगा। छात्रों के आंदोलन के बाद आयोग ने लिया था वनडे एग्जाम का निर्णय। आरओ एआरओ पर निर्णय नहीं लेने से नाराज प्रतियोगियों का आंदोलन जारी। नहीं, गलत लिखा है इसमें, आंदोलन समाप्त हो गया है। मैं तो खुद गया था कल और कल मैं था वहां पर शाम को, इसको लेकर के मैंने वीडियो भी बनाया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नई तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। 22 दिसंबर को पीसीएस की परीक्षा होगी। लिखा पहले ये परीक्षा 7 और 8 को होनी थी, लेकिन आरओ एआरओ एग्जाम डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। कल प्रराज सिंह की अध्यक्षता में समिति रिपोर्ट तैयार करेगी आरओ एआरओ को लेकर। क्योंकि देखिए पीसीएस में क्या है कि ना कि शासनादेश जो जारी हुआ था उसमें पहले ही छूट दे दी गई थी और आरओ एआरओ के बारे में छूट नहीं दी गई थी। पीसीएस को विशिष्ट परीक्षा पहले ही मान लिया गया था जो जून में शासनादेश जारी हुआ था, इसलिए उसमें करना आसान है। और जो आरओ एआरओ है तो उसमें शासनादेश थोड़ा सा रोड़ा बन रहा है, तो उसका रास्ता देखा जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि फिर भी प्राइवेट विद्यालयों को सेंटर नहीं बनाया जाएगा और ना बनाया जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, चाहे जितना लेट हो जाए, सरकारी विद्यालयों में परीक्षा होनी चाहिए, एडेड विद्यालयों में परीक्षा होनी चाहिए। प्राइवेट विद्यालयों में बहुत नकल होती है। मुख्य मार्गों पर ही बनाए जाएंगे पीसीएस प्री की परीक्षा केंद्र। मुख्य सचिव यहाँ पर, और लिखा है कि मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार को मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीसीएस प्री परीक्षा के मुख्य मार्ग पर बनाए जाने के निर्देश दिए हैं और सरकारी और वित्त पोषित यानी एडेड
विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए, निजी संस्थानों को परीक्षा केंद्र ना बनाया जाए। अच्छी बात है। और उन्होंने मुख्य मार्गों पर स्थित सरकारी एवं वित्त पोषित संस्थानों की सूची अनिवार्य रूप से 18 नवंबर तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं कार्मिक विभाग को मुख्य उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कहा है कि परीक्षा केंद्रों की सूची पीसीएस प्री परीक्षा को ध्यान में रखकर नहीं और बल्कि कार्मिक विभाग एनआईसी की मदद से इसका डाटाबेस तैयार करवा ले, और ये सब बातें यहाँ पर लिखी है। वहीं पर मैं आपको और बताऊं कि आंगनवाड़ी भर्ती की भी तैयारी यहाँ पर लिखी गई है। लिखा शीघ्र निकाला जाए आंगनवाड़ी केंद्रों में भर्ती का विज्ञापन। ये देखिए, मुख्य सचिव ने बांदा, गोरखपुर, कानपुर देहात, बहराइच के डीएम को आंगनवाड़ी भर्ती केंद्रों में भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। जिन आंगनवाड़ी भर्ती के विज्ञापन लगातार जारी हो रहे हैं और आप लोग जाकर के UP-Anganwadi.in जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के उसको देख सकते हैं किन किन जिलों से विज्ञापन निकले हैं। जहां से विज्ञापन, जिन जिलों से विज्ञापन नहीं निकले हैं उन जिलों में भी अब विज्ञापन जारी होंगे। और लिखा, उन्होंने बलिया के डीएम को आंगनवाड़ी सहायक से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की पदोन्नति कर शीघ्र विज्ञापन जारी करने के लिए कहा है। अंबेडकर नगर, मैनपुरी व मुरादाबाद में विज्ञापन प्रकाशित करने के पूर्व सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। और आरओ के बारे में भी लिखा है कि यहाँ पर देख सकते हो। टीजीटी पीजीटी के बारे में बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। आरओ प्री कुंभ के बाद ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 11.25 लाख अभ्यर्थियों के लिए करनी होगी व्यवस्था। आरओ प्री अब कुंभ के बाद ही होगा। पीसीएस को बचा लेगा ये तो। देखिए, पीसीएस नियमित भर्ती है, इसी को लेकर के चिंताएं भी थी और वो मालूम तक वो दिसंबर में ही होगा। मैंने सुबह की वीडियो में भी आपको बताया था कि पीसीएस तो इसी साल होगी, आरओ के बारे में कुछ नहीं। तो ये लिखा है कि अब ये कुंभ मेला के बाद में होगी। और लोक सेवा आयोग ने आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करते हुए वरिष्ठतम सदस्य कल्पराज सिंह, ये सब बातें आपको पता है, ये सब बातें तो मैंने पहले आपको बता दी थी। शासनादेश अड़चन, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि इसमें शासनादेश अड़चन आ रहा है आरओ को लेकर के। हाँ, अब आ जाइए, आशुतोष पांडे को जेल भेज दिया गया है। कल हम लोगों ने बहुत कोशिश किया और आशुतोष पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और सुबह वीडियो भी वायरल हुआ था 14 तारीख को, कैसे घसीट करके पुलिस ले गई थी आशुतोष पांडे को और लेकर शुक्रवार को जेल भेज दिया गया। गुरुवार सुबह आशुतोष पांडे सहित 4 छात्रों को पुलिस ने धरना स्थल से जबरन उठाया था। वहीं 1 दर्जन छात्रों को हिरासत में लेकर के पुलिस थाने ले आई थी। सभी 16 छात्रों को गुरुवार रात को ही चालान करके निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया था। लेकिन आशुतोष पांडे को दूसरे दिन शुक्रवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। ये देखिए यहाँ पर। तो ये होता है जब भी कोई बड़ा धरना प्रदर्शन होता है तो वहाँ पर कुछ न कुछ छात्र जो है वो शासन और प्रशासन का शिकार होते हैं और उन छात्रों को नहीं भूलना चाहिए। ऐसा इस धरने में ही नहीं, बहुत ज़्यादातर जो भी धरने हुए हैं, चाहे वो इसके पहले त्रिस्तरीय आरक्षण हो तो बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए थे, तभी ये वापस हुआ था। उसके बाद में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसमें भी लोग गिरफ्तार हुए थे। अब ये वाला जो मामला है तो इसमें भी देख सकते हैं आप लोग, आशुतोष पांडे की गिरफ्तारी हुई और भी बहुत सारे छात्रों की हुई, लेकिन वो जो ज़्यादातर जो छात्र वो छोड़ दिए गए। तो एक तरीके से कुछ न कुछ छात्रों को बलिदान होना पड़ता है और वही चीज़ें यहाँ पर हुई। लेकिन हम मांग करेंगे कि आशुतोष पांडे को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इसको लेकर के हम लोग अभियान भी चला रहे हैं। कल ट्विटर पर अभियान भी चलाया था हम लोगों ने। यहाँ पर पुलिस का एक बयान है, लिखा, हिरासत में लिए गए सभी छात्रों का धारा 151 के तहत चालान कर निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। आशुतोष पांडे का भी धारा 151 के तहत चालान हुआ है। हालांकि धरने की अगुवाई करने की वजह से आशुतोष को जेल भेज दिया गया है। ये बयान है एसीपी सिविल लाइंस का। देखिए, आशुतोष ने धरना प्रदर्शन के पहले जब मेरी बात हुई थी तो क्या कहा था। सुप्रीम का आदेश कोर्ट का अगर मान गए तो अच्छी बात है, नहीं 11 को तो हम लोग महाआंदोलन करेंगे ही, मनाएंगे इनको। और ज्ञापन में भी मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दूंगा इनको। आप लोग आए 11 तारीख को अपनी बात रखने, और सभी आए और सभी अपनी बात को मजबूती के साथ रखें। जब तक आप लोग इकट्ठा नहीं होंगे, अपनी बात रखने के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक ये आयोग हमारा आपका दमन करता रहेगा, भ्रष्टाचार बढ़ाएगी और उससे कहीं ना कहीं हम आप बाहर किए जाएंगे, पीसीएस में नहीं क्वालिफाई होंगे और जो हमारे सपने हैं उनका दमन किया जाएगा। तो जिस सपने को लेकर हम यहाँ आए हैं, अगर हम वही नहीं जी पाएंगे तो क्या मतलब है हमारे पढ़ने लिखने का। तो कहीं ना कहीं शासन से ज्यादा निरंकुश है आयोग, कोई बात नहीं सुनता। आयोग ने तो आज तक नोटिस जारी नहीं किया, आरओ कैंसिल हो गया। हाँ, आज तक नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए जारी कर दिया तो हम लोगों ने मान लिया कि हाँ चलिए ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया गया था। तो हम चाहते हैं कि आयोग करे या मुख्यमंत्री जी करें, आयोग करे लेकिन करें, क्योंकि छात्रों के हित में तभी होगा जब क्या नाम है एक दिवसीय जैसे पूर्व पेपर कराई जाती समीक्षा, सहायक समीक्षा पीसीएस की, वैसे ही करेंगे तभी हम छात्रों के लिए सही होगा। और अभी अगर ये 2 दिन में कराएंगे, मानकीकरण करेंगे तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। 11 तारीख को सर हम लोग लोक सेवा आयोग पहुंचेंगे और व्यापक रूप पे मैं कहना चाहता हूं, यहाँ छात्र जो हैं प्रयागराज, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मैं सारे प्रतियोगी साथियों से कहना चाहता हूं, आह्वान करता हूं कि आप लोग आए 11 तारीख को अपनी बात रखने। तो आशुतोष पांडे ने आपका काम तो कर दिया, लेकिन खुद आशुतोष पांडे जेल चले गए। तो ये कल हम लोगों ने ट्विटर पर अभियान भी चलाया था। ये देखिए, ये ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं ये। और
चलिए जल्दी से दूसरी न्यूज देखते हैं। कोऑपरेटिव बैंकों में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती होगी। सहकारिता विभाग ने विभाग की संस्थाओं में रिक्त, आप लोगों ने देखो बिना कहे आप लोग लाइक नहीं करते ना, भूल गए सब, अपने काम से मतलब है केवल। स्टूडेंट्स को कोई जेल चला जाए, कोई कुछ भी करे, कुछ नहीं है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, कहना ना पड़े अपने आप से। नीचे यहाँ पर लिखा सहकारिता विभाग ने विभाग की संस्थाओं में, देखिए सेवा मंडल से एक भर्ती आई थी, आपको अगर याद आ रहा हो काफी दिन पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तब सचिव की, उप सचिव की, बैंक मैनेजर की, शाखा प्रबंधक की बहुत सारी भर्तियां आई थी। भर्ती घोटाले हुए थे, जांच हुई थी, पता नहीं क्या हुआ, और बस इतना पता कि उसमें करप्शन पेल के हुआ था। तो अब उस पर बदलाव कर दिया गया है कि अब ये जो भर्तियां हैं वो कोऑपरेटिव जो सेवा मंडल है वो नहीं करवाएगा। अब ये भर्तियां आईबीपीएस से होंगी। आईबीपीएस जो बैंकों की भर्तियां निकालता है, पंजाब नेशनल और बहुत सारे जितने भी सरकारी बैंक हैं वो भर्तियां निकलती हैं, वहीं से ही भर्ती होगी। तो लिखा है इसके बारे में कि ये भर्तियां बैंकिंग वैयक्तिक चयन संस्थान आईबीपीएस के माध्यम से की जाएंगी। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक और 50 जिला सहकारी बैंकों के रिक्त पदों पर ये भर्ती होनी है। तो लगभग पिछले 8-10 सालों से भर्ती नहीं आई है और अब बंपर भर्ती की तैयारी है। आइए लौटते हैं टीजीटी पीजीटी को देख लेते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा में 60 दिन से कम समय होने का विरोध हो रहा है। आपको पता होगा शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है दिसंबर लास्ट और 14 जनवरी को पहले। और अब चूंकि आरओ भी रद्द हो गई है और बहुत सारी जो परीक्षा केंद्र वो खाली है, तो हो सकता है कि आपकी जो परीक्षा है वो जल्द हो, लेकिन विद्यार्थियों में चिंता हो गई है कि इतनी जल्दी परीक्षा की तारीखों का अभी तक ऐलान भी नहीं हुआ है, परीक्षा होंगी या नहीं होंगी। कम से कम 60 दिन का समय दिया जाए, ये विद्यार्थियों की मांग है। ये लिखा भी है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में 60 दिन से कम समय होने पर विरोध। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के पदों और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की 4163 टीजीटी पीजीटी पदों की लंबित भर्ती परीक्षा दिसंबर के 30 सप्ताह से जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में आयोजित कराने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कर रहा है। इसके लिए प्रदेश के सभी डीएम से परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है और लिखा है कि इससे जो विद्यार्थी हैं वो काफी दुखी हैं, नाराज हैं। नीचे यहाँ पर लिखा है कि लंबित 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा के आयोजन की तैयारी को देकर के युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्य प्रणाली पर प्रश्न उठाया है। कहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को कम से कम 60 दिन पहले यह सूचना देनी चाहिए। बात बिल्कुल 100% सही। कोई विद्यार्थी मान लीजिए कि बाहर है, इस देश के बाहर है या बहुत दूर है, कुछ ऐसी चीजों में व्यस्त है और उसको अचानक से पता चले कि अगले हफ्ते आपकी परीक्षा, तो कैसे दे पाएगा, कैसे उसमें उपस्थित हो पाएगा, कैसे तैयारी हो पाएगी। तो ये तो नियम भी है बहुत सारी भर्तियों में कि कम से कम 60 दिन पहले, 90 दिन पहले सूचना दी जाती है, तो वो यहाँ पर देना चाहिए। अभी भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, तो ये मांग की है। लिखा है कि ज्यादातर प्रतियोगी छात्र सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगियों के आंदोलन के कारण पीसीएस की परीक्षा की नई तिथि 22 दिसंबर घोषित की है। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी आरओ घोषित की थी। अब कोई नई तिथि घोषित कराई जा सकती है। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी के लिए कम से कम 2 माह का समय दिए जाने की मांग की गई है। अगली सूचना रेलवे की। रेलवे एएलपी क्या सिटी इंटीमेशन जो लिंक है उसके बारे में ऑफिशियल जानकारी दे दी गई है। अब आपको पता चल जाएगा कि एएलपी का जो परीक्षा है वो आपका किस शहर में होगा। लिखा सिटी इंटीमेशन स्लिप फॉर कैंडिडेट्स ऑफ सीईएन। किसी पेपर में जानकारी नहीं दी गई है, इसी पेपर में। और लिखा है कि सीईएन विज्ञापन नंबर लिखा है और ये 10 दिन पहले आपको ये मिलेगी। सिटी इंटीमेशन स्लिप फॉर कैंडिडेट्स विद एग्जाम डेट्स 25 नवंबर विल गो लाइव ऑन 15 नवंबर। जिनकी परीक्षा 25 तारीख को है उनकी जो लिंक है वो 15 नवंबर को एक्टिवेट हो जाएगी, लिखा नीचे यहाँ पर। और फॉर कैंडिडेट्स विद एग्जाम डेट्स फ्रॉम 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर। सिटी इंटीमेशन स्लिप विल बी एक्टिवेटेड फ्रॉम 16, 17, 18 और 19। इसी क्रम से होगा, 10 दिन पहले। जिनकी 26 तारीख को परीक्षा है तो उनको उनकी जो लिंक है वो 16 तारीख को एक्टिवेट हो जाएगी। जिनकी 27 को 17 तारीख को, जिनकी 28 को उनकी 18 तारीख को, जिनकी परीक्षा 29 तारीख को उनको 19 नवंबर को पता चल जाएगा कि उनकी जो परीक्षा है वो कहाँ पर होगी। और इसके साथ साथ में एसएमएस वगैरह भी आएगा। कई समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है टीजीटी पीजीटी के बारे में। ये देखिए आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है कि यहाँ पर देख सकते हैं तारीखें नहीं लिखी गई है। अलग अलग जिलों की अलग अलग तारीखें हैं। लगभग 23,000 पदों पर ये भर्ती हो रही है। आप लोग जाकर के वेबसाइट में देख सकते हैं। ये वेबसाइट है UPAnganwadi Bharti.in। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।